हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दशकों से चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार कई अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते आ रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या चीन की इस प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेने की जरूरत है या सिर्फ बयानबाजी ही काफ़ी होगी। भारत सरकार ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लगभग 30 स्थानों के नाम बदलने को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह के कदम का कोई मतलब नहीं और यह सुनिश्चित करना कि सीमावर्ती प्रांत भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जांगनान एक दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है जिसे भारत ने हमेशा से इनकार किया है। पिछले महीने जब भारत के प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो चीन ने इस गतिविधियों पर कड़ा राजनीतिक विरोध जताया। तब भारत ने इस तरह के मामले को हमेशा की तरह सारे बात को टालने की प्रयास किया और फिर अमेरिका ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है और वह चीन के किसी भी दावे का कड़ा विरोध करता है। इसके ठीक तुरंत बाद चीन ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। चीन हमेशा से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऐसी सभी गतिविधियां करता रहा है जहां उसकी सीमा भारत के साथ लगती है और उसका दावा है कि ये सभी क्षेत्र विवादित है या स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें लोगों को इसे और अधिक स्पष्ट और दृढ़ता से प्रोत्साहित करना और इन सभी क्षेत्रों में सभी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को विकसित करना हमारी प्राथमिकता होगी। जब भी भारत का कोई शीर्ष नेता इन स्थानों पर सरकारी दौरे पर होते हैं तो चीन यह कहते हुए इसका कड़ा विरोध करता है कि ये गतिविधियां स्वीकार नहीं है क्योंकि वह इन सारे क्षेत्रों को मान्यता नहीं देता कि यह सभी क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन 30 जगहों के नाम चीनी के नई नक्शे में शामिल किए जाएंगे और 1 मई से यह प्रभावी होगी। और जब भारतीय विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें सिर्फ भड़काऊ संदेश भेजने के लिए की जाती है क्योंकि सिर्फ नाम बदल देने से हमारी प्राथमिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन समय समय पर ऐसी हरकतें करने की प्रयास करता रहता है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर अभी भी काफ़ी विवाद हैं। चीन ने कई लोगों को वीज़ा देने से मना कर दिया था, लेकिन स्टेपल वीज़ा अभी भी जारी किए जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि यह हमारा हिस्सा है, इसलिए वीज़ा और कागजात की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है।